अच्छा, जो भी मौजूद हैं इनमें से किस किस बंदे ने एफआई पे अपना अकाउंट बना लिया है या स्कॉलरशिप के लिए मैंने कोई भी बनाया है, प्रोग्रेशन की है? मैंने बनाई है भाई। ठीक है, गौर आपने बना लिया है और दैट्स गुड। तो आपने ना जो एप्लीकेशन के टाइम पे कोई अगर इश्यूज आते हैं, कोई फॉर्म फिलिंग में कोई इस तरह का है, तो वो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है ताकि बाकियों जिनका है कोई क्वेश्चन हो ताकि तो उनके लिए भी कोई ईज हो जाए। ठीक है। ठीक है, मुझे ना कुछ सवाल मुझे भी जी करने थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी ये बाकी जूम पूरा ये कंप्लीट जूम नहीं किया। मीटिंग कोई बात नहीं, ये जूम मीटिंग इसीलिए है कि ये जो संजय हैं, संजय भाई, इनका माशाल्लाह इनके पास है एसआई, इनको मिल गई है एसआई स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ही माशाल्लाह, क्या इज इन बात। बेटर पोजीशन टू गाइड अस हम्म। ऑल। ठीक है, तो आप ठीक है। अपने बस जस्ट इसका ख्याल रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ना वो कंपाइल करके तो आपने टू द पॉइंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है। ताकि जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे उनके लिए भी कोई मुश्किल ना हो। ठीक है। तो बाकी ये फैसल है, फैसल तो बहुत एक्टिव है ग्रुप में। आपने अप्लाई नहीं किया फैसल अभी तक, अकाउंट नहीं बनाया? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं, अकाउंट आपको बुला लेना चाहिए। वजह उसकी क्या है कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो आपको मुश्किल से मिलते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा कौन सा। जिनका इंतजार था वो शाकार नहीं आए अभी तक, अभी आने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी जुल्फिकार जुल्फिकार नैना जी सर। अच्छा, मुझसे भाई क्वेश्चन ये है मेरा कि अभी क्वेश्चन नहीं मैं करना, फ्रेश। अभी क्वेश्चन मुझसे नहीं करना। मैं तो भाई आम सा बंदा हूँ। ठीक अभी है। जो वो आ रहे हैं संजय भाई, जिनका पास जी ये जी। नॉलेज है, मैंने तो अपना सिर्फ माउथ बिल्कुल बंद करना है। बाकी तो जिनके पास ये चीज़ है मैं उन्हीं को रेकमेंड करूंगा, वही बताएं। ठीक है ना? सही है। नहीं, मैं जो सिर्फ इतना ही पूछना था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो कर सकते हैं इस पे अप्लाई, जो फ्रेश है। नहीं जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप डिग्री के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिलेगी नहीं। वजह सही। उसकी ये है कि अगर आप इसको देखें, ये भी संजय भाई बयान भी कर देंगे कि अगर आप आगे इसको डिटेल में जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो वो कहते हैं जी 3 इयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके अंदर आपका लीडरशिप का रोल भी होना चाहिए। तो ये दो क्रिटिकल चीजें हैं, क्योंकि ये जो अगर आप देखें ना तो इसका नाम ही है स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो सही है। ये इस तरह से है। संजय भाई वेलकम एंड ओवर टू यू। जी संजय भाई आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे, तो संजय भाई आ गए। हेलो। अच्छा, कनेक्टिंग ऑडियो। ठीक है संजय भाई, आपकी आवाज, हाँ संजय भाई आप आ हाँ गए। सर, आवाज आ रही है? जी 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 सर, हाँ आ रही हाँ। है। अच्छा, टीपू भाई आप सवाल करें पहले तो। जी संजय भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत से ठीक है? वालेकुम सलाम सर, खैरियत। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। अच्छा जी संजय भाई, बहुत से क्वेश्चंस होंगे आज के दिन में और उम्मीद ये है कि जितनी कम्पैक्ट हो सके ये मीटिंग उतनी कम्पैक्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जी एक जो सबसे जनरल क्वेश्चन है उनकी तरफ से। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि भाई आपका अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके बारे में जनरल परसेप्शन और जो जनरल इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अप्लाई तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको मिलेगी नहीं क्योंकि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इज दैट करेक्ट? जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको, उनके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब वो है कि फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब जी से। जी, थैंक यू। ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सबसे ये हो गया और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है भी तो उसमें भी आपके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस, कोई लीडरशिप रोल या किसी भी जगह पे आपने लीडरशिप का कोई डेमोन्स्ट्रेशन की होनी चाहिए। इज दैट करेक्ट? हाँ, एक्चुअल में ये थोड़ा इसको मैं ऐसे एलोबरेट करूंगा भाई। देखें,
लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी कंपनी में एज अ मैनेजर या टॉप रैंकिंग पे जॉब की हो। इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है। अगर आप जस्ट जूनियर क्लार्क भी हैं, मतलब असिस्टेंट भी हैं, जी जी हाँ, अगर जी आप जूनियर असिस्टेंट के रोल में भी कोई भी बंदा जॉब करता है या एज अ बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे लो पोस्ट जो होती है उसमें भी स्किल्स होते हैं। स्किल्स का मतलब आपकी डेजिग्नेशन से नहीं है। स्किल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि आप जो भी जॉब करते हो, आपने उसमें कोई ऐसा काम किया हो जिसमें आपने 2 बंदों की टीम लीड की हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसपे मेरा रोल ऐसा हो कि मुझे जिसकी वजह से कि कोई इम्पैक्ट आया हो किसी चीज पे। श्योर 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 बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है, जी जी अगर छोटा सा आईटी का कोई बंदा है, छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है, रन होता है, किसी घर में भी रन होता हो, लेकिन आपने जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ऐसी कोई एडवाइस दी हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, कोई भी छोटा सा स्किल हो जिसमें आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी डिफाइन की हो, लीडरशिप श्योर आपका उसमें रोल हो, वो आपकी एडवाइस से हो, या जैसे आप 3 बंदों की टीम है, आप उसमें भाई आप लीडर हो, बस सेम पोजीशन के लोग ही हों कि यार ये प्रोजेक्ट है, मैं लीड कर रहा हूँ। लीड का मतलब आप एक जो भी भाई सुन रहे हो, लीड का मतलब ये नहीं कि मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूं बैठ के कि यार तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, नहीं। लीड का मतलब ये है कि आपने उनके साथ काम करके उसको लीड किया, यू आर पार्ट ऑफ दैट थिंग। ऐसा नहीं कि भाई मैं कंपनी का बॉस हूं और मैंने बोला कि अपने एम्प्लॉयज को ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। श्योर श्योर थैंक यू संजय भाई आपने काफी अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया और ये जैसे आपने एग्जांपल दिया है ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि देखा जाए अगर तो सॉफ्टवेयर हाउस आईटी से जितने भी रिलेटेड लोग हैं उन्हें ये चीज पता होगी कि आईटी में सॉफ्टवेयर हाउसेज में खास तौर पे टीम लीड जो होता है वो ये नहीं करता कि आपको इंस्ट्रक्शन देता है बल्कि टीम लीड पहले पूरा एनालिसिस खुद करता है उसके बाद टास्क बना के आपके साथ बैठ के काम करता है ठीक है और आपके हाँ, टास्क को जैसे देखे आपके कोई इश्यूज हैं उनको सुनता है कोई कहीं बॉटलनेक में आप फंस जाए वो वहां से आपको निकाल के लाता है ठीक है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो होता है तो ये संजय भाई दैट्स अ वेरी गुड एलिब्रेशन और आपने अगर कुछ बात करते आपको कंप्लीट करें फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, मैं मतलब जैसे सॉफ्टवेयर हाउस का आईटी का एग्जांपल दिया, चलें आप कोई बंदा है स्कूल में टीचिंग करता है, लेट सपोज कोई भी है, कोई भी पर्सन है स्कूल में टीचिंग करता है, तो लेट सपोज कि भाई मैं एज ए टीचर भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये एडवाइस दिया कि अगर हम इस तरीके स्टूडेंट्स को इस तरीके से बिहेव करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज में, मतलब वो हर हर प्रोफेशन में है। टीम लीडिंग का मतलब, लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब कभी भी ये नहीं इस स्कॉलरशिप में है कि आप कोई लीडर हो और आपके अंडर कोई अंडर वर्ड जो है ना वो कभी यूज नहीं कीजिएगा। सबऑर्डिनेशन वर्ड तो ऑब्सोलीट भी हो चुका है संजय भाई आपकी जो बात है बिल्कुल सही है सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेशन ये वर्ड एब्सोल्यूट हो चुका है अब को वर्कर वर्ड यूज होता है और टीम पार्टनर्स यूज होता है आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं, क्योंकि जब हमारा वक्त था तो हम ऐसा समझ रहे थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि भाई हमें हमारे पास कोई ऐसे मैनेजर लेवल की पोजीशन होगी तभी हम लीडर बनेंगे। नहीं, लीडरशिप सही सही आपके पास कोई भी क्वालिटीज हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचिंग हो, मैनेजमेंट साइड में हो। जैसे मैं मैनेजमेंट साइड में बोलूं कि भाई सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, वो अपने जो बिल्स हैं वो मैनुअल बनाता था, बट मैंने उनको एडवाइस दिया कि भाई व्हाई नॉट वी यूज सम सॉफ्टवेयर जिससे हमें हेल्प हो सके और हमारा काम क्विक हो सके। श्योर अच्छा जी संजय भाई लेट्स एक यहाँ पे फैसल या आप पार्टिसिपेंट्स में से इस स्टेज तक अभी हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले अगर किसी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन हैंड रेज करके कर सकते हैं वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड्स अगर किसी क्वेश्चन हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाने से पहले जी गोहर यू कैन गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम संजय भाई, क्या हाल चाल है? जी सर, अच्छा, वालेकुम सलाम, खैरियत सर। तो संजय भाई मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना था
कि मैं आपको जरा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3+ ईयर्स ही हो गए हैं मुझे एक जॉब करते हुए, और अब मैं फ्रीलांसिंग में घुसा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में यानी सॉर्ट ऑफ दैट वाज एडमिशन वही प्रोसीजर वाला था कि क्या मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर ये मैं लिखूं कि मैं फ्रीलांसर हूं, तो क्या ये बैड इम्पैक्ट होगा? क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो फ्रीलांसर है, इसको क्या जरूरत है स्कॉलरशिप की? भाई सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं, ये जो स्कॉलरशिप है वो नीड बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्कॉलरशिप है स्किल बेस्ड। माइक क्लोज ठीक है, कर देखना। हाँ ठीक है ना, ये वो नहीं है कि हम दिखाएं कि जिसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते थे अपने बड़ों की, हम वो देते थे कि भाई पे स्लिप से हैं ये वो, ये नीड बेस्ड नहीं है, ये है स्किल बेस्ड है। और स्किल्स तो हर फील्ड में होने चाहिए ना। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो यू हैव वेरी गुड चांस, कोई इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है कि आप फ्रीलांस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप के प्रोफाइल पे कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। यू आर ऑनर, यू आर, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं आप ही मालिक हो, आप ही एम्प्लॉय हो, हर चीज आप हो, डिसीजन मेकर आप हो, तो ये तो काफी प्लस पॉइंट है। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ, जब वो हमारा वक्त था तो कोई लोग होते थे वो अपना बिजनेस रन करते थे, तो बिजनेस रन करने करते करते उन्होंने ये एप्लीकेशन डाली एंड दे गॉट द स्कॉलरशिप उस टाइम, क्योंकि उसमें भी आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज तो है ना। फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप जी ऑब्वियसली सर, डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं। जी सर। सर एक और बात पूछनी मैंने आपसे, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपने कोई ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर आपने काम किया हो। तो मैं एक कंपनी में वर्क किया था और एनजीओ के लिए, जो मेरी सिटी में ही है। तो क्या मैं उसका सर्टिफिकेट या कोई अटैच करूं तो क्या उसका कोई फायदा होगा? मेरी स्कॉलरशिप में चांसेस होंगे? भाई देखें 52 कंट्रीज के लोग अप्लाई करते हैं, और जो जी लास्ट ईयर एप्लीकेशन थी वो थी तकरीबन 27,000 एप्लीकेशन थी, ठीक है ना सर। सही। अगर आप ये चीज करेंगे जो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास सोशल सर्विस वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन वो प्लस पॉइंट है। अगर लेट सपोज 27,000 एप्लीकेशन आती हैं इस साल भी, अगर उनमें 10,000 बंदे हैं जिनके पास सोशल सर्विस एक्सपीरियंस है, तो वो जो ऑटोमेटिकली जिनके पास नहीं है ना 17,000 वो माइनस हो जाएंगे। ये इनका प्लस पॉइंट यही है। उसका मकसद ये है सोशल सर्विस एक्सपीरियंस का कि आप बिना इंटरेस्ट के, जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, जिसमें आप उसके लिए काम करें जिससे कोई सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े। तो जरूरी नहीं है वो आपकी फील्ड में हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किसी कोई भी सोशल वर्क हो, कोई भी सोशल वर्क हो जिसमें आप समझें कि यार ये करने से किसी को फायदा होता है बिना किसी इंटरेस्ट के। आपने अगर एनजीओ में काम किया ये तो बड़ा अच्छा है, और आपको एनजीओ का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको उनका जो फॉर्म्स हैं उन पे अपने एनजीओ का जो आपका मैनेजर था या हेड था या कोई भी था उसका स्टैम्प चाहिए। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई भी अपनी तरफ से नहीं लगानी, जो उनके फॉर्म्स हैं फिल करके उनको स्टैम्प करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम संजय भाई। जी फैसल, ये यू कैन गो अहेड। फैसल आपने रेज हैंड किया हुआ है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो अगर प्लीज आ आपका जाए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आंसर दिया है, कोई और जी प्रॉब्लम है तो उसको जी क्लियर संजय कर भाई, दें। मुझे समझ आ गई है, समझ आ गया मुझे। और ये सोशल सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा लगाना आप संजय भाई, ऐसा एक और समझे कि बात। मस्ट है, मस्ट है। ठीक है संजय फैसल भाई, एक और बात, लास्ट सवाल संजय सॉरी, भाई। गो अहेड जस्ट अ सेकंड। आप अपना जी क्वेश्चन एक सेकंड साइड करें। फैसल के कुछ क्वेश्चंस है वो कर लें, फिर विल गेट बैक टू यू। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू, फैसल गो अहेड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम संजय भाई। वालेकुम सलाम फैसल भाई। अच्छा संजय भाई मुझे थोड़ा ये बताए ना कि जैसे हमारा बिजनेस है वर्करों को ऑपरेट करने का, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बिजनेस है। तो ये हमारा बिजनेस कैसे शो कराएं लीडरशिप स्किल में? ऐसा अगर हमारा ऐसा लीडरशिप स्किल शो करवाना हो, अगर चले हमारे को कोई स्टैम्प वगैरह भी लगा के देने।
स्टैम्प वगैरह भी कोई लगा के देने हो, उनको शो कराना हो कि हमारा बिजनेस है, तो मैं किस तरीके से शो कराऊं उनको? आपका बिजनेस है तो आप अपने आप को कोई ऐसा रोल दें वहां पे जिससे जिससे लीडरशिप क्वालिटीज जिस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा। लेट सपोज आपके बिजनेस में आपके वर्कर्स हैं, तो आप ये शो कर सकते हैं कि भाई हम अपने वर्कर्स को जेंडर इक्वलिटी पे हायरिंग करते हैं कि उनमें कोई फर्क नहीं रखते हैं, वेदर इट्स मेल हो फीमेल हो, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। और हम उनको, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, जो लो लेवल के वर्कर होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो जस्ट सैलरी लेते हैं, उनके पास कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, पेंशन हो गई, ये हो गया। आप ये आइडिया यूज कर सकते हैं कि हमने ये मैंने एज अ बिजनेस मैनेजर और व्हाटएवर द पोजीशन यू हैव, या एज अ बिजनेस ऑनर ही सही, कि मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की। अच्छा, वहाँ पे स्टैम्प वगैरह कैसे लगाएं? मतलब मेरे को कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे इसमें? मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करने हैं। आप उनकी वेबसाइट अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, आप इन चीजों, अभी तो खैर अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं पढ़ी तो मैं ये कहूंगा इट्स टू लेट, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट तो पढ़ें, वो आपसे क्या मांग रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है कि आप सर्टिफिकेट्स अटैच करते जाएं, सर्टिफिकेट्स पे नहीं मिलेगी। जो आप अपनी वर्डिंग लिखेंगे वो आपके वर्ड से आपको जज करेंगे। अच्छा संजय भाई, मुझे ये पूछना था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ सोशल वर्क किया था। मतलब एक होता है ना ग्रुप की मीटिंग्स अरेंज करवाना और कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कराना, कि जो भी अरेंजमेंट होती है यूनिवर्सिटी की, उन सारे ग्रुप मिलके इन सब प्रोजेक्ट्स को मतलब हैंडल कर रहे होते थे, ये छोटे मोटे काम वगैरह यूनिवर्सिटी के। तो ये हम अटैच कर सकते हैं इसमें? नहीं, ये सोशल वर्क तो नहीं हुआ ना, ये तो आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया ना, इससे इम्पैक्ट क्या आया? जैसे होता है ना सर, इस पे संजय भाई, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट? जैसे मेंटेनेंस हो गई यूनिवर्सिटी की, एक होता है ना ग्रुप बनाते हैं यूनिवर्सिटी के, जैसे आईसेक ग्रुप हो गए, छोटे मोटे से ग्रुप, यूनिवर्सिटी हर ग्रुप बना रही होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में मेंटेनेंस लाए, हर चीज जो भी हो अरेंजमेंट वो करें। ये सॉरी फैसल, सॉरी फॉर कटिंग यू संजय भाई, ये मेरे लिए ये बात करें कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज होती है ना, मुख्तलिफ जी जी सोसाइटीज, जी जी। ये आई थिंक ये उनकी बात कर रहे हैं, ये इस पे जरा यार देखिए, मेरे हिसाब से देखें, अगर आपने यूएन इनकी जैसे ऐसा है क्या, ऐसा ये है कि इनके यूएन एजेंडा के गोल्स हैं, अगर आपने ये वो पढ़े, जी, ये फैसल अगर यू आप, शुड नो दोस, क्योंकि हमने हाँ ग्रुप में बाकायदा तौर पे लगाए थे, एवरीवन शुड नो दोस, वो जो थे यूएनडीपी के डेवलपमेंट, उनके जो थे गोल्स हैं, ठीक है, वो गोल्स, आप ये सजे में उन गोल्स की बात कर रहे हैं। अगर आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उन गोल से अलाइन करती है, या उन गोल में किसी भी जगह पे, मिसाल के तौर पे एक गोल है हंगर की रिडक्शन, ठीक है, और इस तरह मैं एक यूं करूंगा, भूख एक बहुत बड़ा मसला है, और यूनाइटेड नेशंस का सॉरी मेरी जरा खांसी ज्यादा है, तो उनका ये यूएन का ये एक है एजेंडा, गोल है बेसिकली, कि हमने हंगर को खत्म करना है। तो अगर आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके और भी बहुत सारे गोल्स आप देख लीजिएगा, अगर आपकी एक्टिविटी ने उनमें उनके किसी भी एक गोल पे इम्पैक्ट किया है, ठीक है, तो दैट इज गुड। संजय भाई टोटल उस देर से ये बात कहने की कोशिश करें, एम आई राइट संजय भाई? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वहां पे जो 19 गोल्स हैं, अगर आपको लगता है कि इन 19 गोल्स में से आप किसी भी गोल में आपकी जो आपका जो रोल है वो आ जाता है, फिट हो जाता है, आई मीन यू आर एलिजिबल। आप ये ना सोचें कि यार ये तो क्या काम है। मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, यार रमजान आने वाला है, लोग रोजा खुलवाते हैं ना लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, आप सही तो कह रहे ये भी उस गोल में आता है, जीरो हंगर। जीरो हंगर का ये नहीं है कि आप सारी गुर्बत खत्म करें, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनके लिए भी कुछ करते हो, ये भी एक गोल है। हैं। जी जी फैसल, अच्छा संजय भाई, एक आप, बात बताइएगा। संजय भाई मेरा ख्याल है उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फैसल, आपको ये बात समझ आ गई है आप जिन्होंने कहा बताएं। जी जी बिल्कुल, मुझे आ गई है ये बात समझ। जी ठीक अच्छा है, तो जी बोलो। अच्छा सर जी, जी अच्छा संजय सर भाई जी, आगे आप मुझे बोले। थोड़ा ये बताया ना, कि जो, हेलो जी जी फैसल आप संजय बोले हैं, भाई। संजय भाई आ गए हैं और वो अपनी ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, उनकी ऑडियो कनेक्ट होती है तो उसके बाद वो स्टार्ट कर देंगे। संजय भाई आपको आवाज आ रही है हमारी?
नहीं, अभी तक उनको नहीं आ रही ऑडियो। गोहर, सॉरी टू कट यू ऑफ, बस ये फैसल का क्वेश्चन खत्म होता है तो फिर आपका क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह। हाँ सॉरी, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं फैसल भाई, ये है कि आप उन गोल्स में से किसी से भी मैच करते हैं, आई मीन यू आर गुड टू गो, आप एलिजिबल हैं। अच्छा संजय भाई, ये बताइएगा जो हम पोर्टल में सीवी अपलोड करते हैं, अगर उसमें हमने मेंशन ना किया हो कि हमारे ये वर्क वगैरह जो भी हम एसआई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी हम एक्सपीरियंसेस लगाएंगे, अगर उसमें हमने पोर्टल वाली सीवी से मैच ना हो रहा हो तो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ये? पोर्टल एडमिशन का प्रोसेस, एसआई का प्रोसेस टोटली दोनों डिफरेंट हैं। एसआई की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, पोर्टल से आपका 4 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी एडमिशन होना चाहिए। इसके वो फर्स्ट पे हो, सेकंड वाली पे हो, थर्ड वाली, फोर्थ वाली पे हो। उनका वो मकसद नहीं है कि आप वहाँ क्या अपलोड करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप टोटली डिफरेंट हो, कि वहाँ आपने बताया हो कि मैं आईटी का पर्सन हूँ और यहाँ बताएं कि भाई मैं मैनेजमेंट जाके कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो आप फील्ड उठा रहे हैं उससे ही रिलेटेड रखेंगे ना, जो आपने 4 कोर्सेज रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, फैसल आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया क्लियर? जी जी बिल्कुल। ओके, गो अहेड, यू कैन गो अहेड। जी मेरा यही सवाल था कि लीडरशिप स्किल्स के अंदर जरूरी नहीं है कि जिस तरह संजय भाई ने मुझे बताया था कि आप टीम लीड में हो, मैं बेसिकली टीम लीड भी था, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम ये जो अभी फैसल भाई ने पूछा है कि जिस तरह सीवी मेंशन करनी है, सीवी में जो हमने पोर्टल में अपलोड किया है वही सीवी अपलोड करें कि हम मुख्तलिफ सीवी अपलोड करें कि जिसमें 3 पेज, जो उन्होंने कहा है कि मिनिमम 3 पेज सीवी हो और आपने अपना वर्क बताना है सारा, ये यार, पूछना जो चाह रहा था मैं। ऐसा है कि जो सीवी है उसका फॉर्मेट उन्होंने खुद दिया हुआ है, आपको फिल करना है उसमें से। अच्छा, ये नहीं मैंने देखा संजय भाई, नहीं बल्कि नहीं, उन्होंने कहा था आपने सीवी क्यों नहीं अपलोड देखा करो। गोहर? आपने जो वही मैं डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आपने अपलोड किए हैं वो सीवी का ये डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल है आपने ही ग्रुप में अपलोड किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या किसी और ने किए हैं। तो उन्होंने वर्ड में नहीं, बाकायदा सैंपल दिया है तीनों चीजों के लिए, तकरीबन हर चीज के लिए उन्होंने सैंपल दिया है। तो आपको उसी ठीक है। सैंपल को फिलअप करना, इवन के जो रेफरेंसेस हैं उनके लिए भी उन्होंने सैंपल दिया है कि इस सैंपल में आपने रेफरेंस मैंने फिलअप किए करना थे, है। मैंने जी किए जी, थे मैं वो। जी आपने किए होंगे तो मेरा, आप उनको गो हाँ थ्रू करें। आपको यार ठीक है, अपनी तरफ से कुछ करने की नहीं है। उन्होंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें वो जो पूछ रहे हैं वो लिखें। और एक और ठीक मैं हो चीज गया, आपको ठीक बता हो दूं गया। कि आपको जरूरी नहीं है कि जो ये मांग रहे हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि 3 साल ही आपने कोई लीडरशिप रोल किया हो। नहीं, उस 3 साल में आपने अगर 1 महीने का भी किया हो, 2 महीने का भी किया हो, कोई ऐसा छोटा प्रोजेक्ट भी किया हो विच ओनली बिटवीन 6 मंथ्स हो, तो वो भी उसमें ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 3 साल ही लीडरशिप आपने की हो। नहीं, ऑब्वियसली जब बंदा ज्वाइन करता है जूनियर लेवल पे, ऑब्वियसली उसको इतना पता नहीं होता है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि 6 महीने का भी रोल हो वो भी इसी में आता है। बट यार, सबसे पहले आप जाके उसके फॉर्मेट्स को देखें। मैं तो आपको यही अभी भी रिकमेंड करूंगा। अगर आपने फॉर्मेट्स ठीक है, नहीं देखा और ऐसे अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 27,000 एप्लीकेशंस लास्ट ईयर भी आई थी और सीट्स हैं कुल 300 समथिंग। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कंपटीशन लेवल क्या होगा। ठीक है संजय भाई, इंशाल्लाह करेंगे अप्लाई। जी, इस पॉइंट तक किसी और को कोई क्वेश्चन? क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 10 हैं टोटल, जिनमें से 2 तो मीडिएटर हो गए और एक संजय भाई हैं, एक होस्ट, ठीक है। तो बाकी 7 में से सिर्फ 2 ने क्वेश्चन किए हैं, तो बाकी 5 लोगों के कोई सवाल नहीं है। अगर हैं तो काइंडली अपने क्वेश्चंस को पूछ लें ताकि हम आगे चलें। मुनीब हैं, तनवीर हैं, अयाज हैं, हमजा हैं और शान है। जी अयाज, यू कैन गो अहेड। जी जी संजय भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत सर, खैरियत। जी मुझे पूछना है कि फर्ज करें कि अगर कोई एकेडमी चला रहा है, एक छोटी सी एकेडमी चला रहा है, तो उसको वो स्टैंप किससे करवाएगा? अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टैंप किससे करवाएगा? क्योंकि उन्होंने, मैंने पढ़ा था कि मेंशन किया हुआ है कि आप खुद स्टैंप नहीं कर सकते हैं, या बल्कि ये भी था कि अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपना फैमिली बिजनेस में अपनी फैमिली के किसी बंदे से भी स्टैंप नहीं करवा सकते। तो इसके लिए फिर हाँ, स्टैंप कैसे करूं? उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है,
अगर आपकी जिनके साथ डीलिंग है आप उससे स्टैम्प करवा सकते हैं। लेट सपोज जी आप कोई एकेडमी चला रहे हैं तो आप अकेले तो नहीं, आप अकेले चलाते हैं, जी जी आप अकेले रन करते हैं इंडिविजुअली। जी जी, एक मेरा दोस्त है साथ। हाँ तो आप उसको कर दें, वो करेगा स्टैम्प। लेकिन लेकिन बिजनेस डीलिंग के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि आपका को पार्टनर भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज था कि कैसे फिर इसको जस्टिफाई कर सकते। आप उसको पार्टनर क्यों, आप देखे ना जैसे एकेडमी में जो रोल होते हैं, आपका क्या रोल है? एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, क्या है आपका रोल? जी टीचर है। हाँ तो आप टीचर रह जाएं, उनको आप मैनेजिंग डायरेक्टर कर दें, कुछ भी रोल उनको जी रोल दे दें। सही सही हो गया, सही हो। अच्छा संजय भाई, थोड़ी बहुत मिक्सिंग। हाँ अच्छा संजय भाई, मुझे ये पूछना था कि अगर किसी की कंपनी जैसे प्राइवेट कंपनी वो रजिस्टर्ड ना हो, जैसे कि ऐसी नॉर्मल जैसी होती है ना कि छोटी मोटी सी कंपनी हो, 5 6 10 मशीनों की कंपनी या 15 मशीनों की कंपनी, अगर ऐसी कोई कंपनी हो, अगर उसमें कोई स्टैम्प स्टैम्प के चक्कर ही ना हो, तो उसमें कैसे हम शो कराएंगे? हाँ मुनीब, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया? कोई और बंदा जिसके क्वेश्चंस पे नहीं, ये मेरा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कि अब इस पे कंडीशन मेंशन की हुई है जो आवर्स की 3000 की, वो तो मेरी कंडीशन मीट हो रही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जैसे थोड़ा ज्यादा है। सपोज इट टोटल बनता है तकरीबन 8 साल का। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इससे पहले मैंने 2 कंपनी स्विच की हैं, वो मैंने रेफरीज को परफॉर्मेंस भेज दी है। जो मेरा फिलिंग वाला पार्ट था वो मैंने कर दिया, बाकी वो मेंशन करके उसके अंदर वो सारी डिटेल्स हो जाएंगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मेरी करंट कंपनी है, क्या उसका एक्सपीरियंस मैं मेंशन करूं या नहीं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी आवर्स एक्सीड कर रहे हैं जो मेंशन आवर्स थे उससे, या फिर जो पास्ट मैं आपको एक्सपीरियंस सिर्फ वो ही एनफ होंगे। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जो आप उनका ये नहीं है, जो आप समझती हैं ना, जो यूएन गोल्स हैं, जो जी एक्सपीरियंस आपका उनसे ज्यादा मैच होता है, वो आप वो शो करें, ठीक है ना? और आप ठीक है। वो शो करें जहां से आपको रेफरी एक्सेस में हो, ठीक है ना? और मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस ये भी दूंगा, जो रेफरी होगा वो जी इतना अच्छा नहीं लिखेगा जितना आप लिख सकती हैं अपने रोल। ठीक है। मैंने नहीं आप खुद लिखें। वो जो आवर्स वाली बात है वो तो मैंने खुद कैलकुलेट करके वो फिल कर दिया परफॉर्मा में, लेकिन वो जैसे था कि रेफरी के अच्छा डेजिग्नेशन क्या है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है और उसने आपके अंडर डायरेक्टली काम किया नहीं, वो वाला चीज है, क्योंकि वो मैं मैनेजर से फिल करवा रही हूँ तो सिर्फ मैंने वो वाले सेक्शन छोड़े हैं फॉर्म में, बाकी जो फिल करने वाला था खुद वो करके दे दिए हैं। हाँ तो आप वो एक्सपीरियंस शो करें जिसमें आपकी लीडरशिप रोल हो, और आप वो ठीक है। एक्सपीरियंस शो करें जिसमें आप समझें कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूएन गोल से मैच हो रहा है। आप जरूरी नहीं है आप कोई भी ऐसे 2 शो करें, क्योंकि उसमें आई थिंक ओके। स्पेस भी सिर्फ 2 का है। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जी, 2 का रेफर ही है। हाँ बिल्कुल सिर्फ 2 हो सकते हैं। हाँ तो आप वो शो करें जो आपको लगता है ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और दूसरी मैं चीज ये कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक उस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, जो इनका मोटिवेशनल लेटर होता है जो 1000 कैरेक्टर्स का होता है, मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो है। अगर आप कोई भी उस पे गो थ्रू गया या नहीं, अभी तक कोई देखा या नहीं, कि आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं कि क्या क्वेश्चन है इस साल। गौर साहब आपको पता होगा? जी संजय भाई। वो जो लास्ट 1000 कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है वो क्या है, किसी ने गो थ्रू किया है अभी इस साल का? जी मैंने वो देखा था, मोटिवेशन में ये था कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, आप किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 1000 वर्ड्स का आपने लिखना है, मोटिवेशन लेटर लिखना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप इस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत जाएं, क्योंकि 1000 कैरेक्टर्स मतलब ऐसा समझे कि 5 लाइन, इसमें स्पेस कॉमा हर चीज काउंट होती है। 5 लाइन।
ठीक है 1000 वर्ड्स नहीं है, 1000 कैरेक्टर्स है। लेट सपोज अगर ABCD, ये 4 कैरेक्टर्स ऐसे काउंट होते हैं, ABCD वर्ड्स नहीं। तो क्योंकि काफी लोग ऐसे कहते हैं कि 1000 वर्ड्स नहीं, ये कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें आपको बड़ा सिंपल रहना है, बड़ा टू द पॉइंट रहना है कि भाई एक लाइन 2 लाइनों में आपको ये, मतलब 1.5 लाइन में कहूंगा, इसमें ये डिफाइन करना है कि आपने पास्ट में क्या किया था। 1.5 लाइन में आपको ये बताना है कि व्हाई आई एम कमिंग टू स्वीडन, और 2 लाइनों में आपको ये बताना है कि जो स्वीडन की स्टडी है, जब मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान, उससे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी सोसाइटी पे, मैं क्या करूंगा, वो रोल मुझे कैसे डिफाइन करेगा। ऐसी कोई चीज बतानी है आपको कि इससे पाकिस्तान में आके मैं ये जब वहां से करके आऊंगा तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा मेरी यहाँ पे। जैसे कोई सपोज कोई बिजनेस पर्सन है जो अपना बिजनेस रन करता है, यहाँ पे ऑब्वियसली उसने बिजनेस स्टडी के लिए आना है ना, तो ऐसी कोई पॉइंट लिखे कि भाई ये चीज हमारे यहाँ नहीं नहीं है, तो मैं जब मैं पढ़ के आऊंगा तो ये चीज मैं इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये 3 चीजें हैं, ज्यादा इसमें नहीं जाए, बस व्हाट यू डिड, व्हाई यू आर कमिंग, एंड व्हाट इट इम्पैक्ट टू माय सोसाइटी आफ्टर डूइंग मास्टर्स फ्रॉम स्वीडन। जी संजय भाई, दैट वाज ग्रेट। गोहर और तमाम सब लोगों के लिए है कि अगर आप स्वीडन को या स्कैंडिनेविया को इन जनरल देखें तो वहाँ पे एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो जो यूएन के गोल्स हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से ही हैं। तो आपने जो कोई भी मोटिवेशन लेटर लिखना है या जो कोई भी आपने अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है या जो कोई भी आपने अपने पास्ट के बारे में बताना है, तो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने, संजय भाई का जो कहने का मकसद है, कोशिश आपने ये करनी है कि वो जितना ज्यादा हो सके वो सस्टेनेबिलिटी के किसी भी 19 गोल्स में से किसी भी 1 या 2 या 3 गोल से वो रिलेट करता हो, तो यू विल हैव वेरी गुड चांस। ठीक है, सिंपल इज दैट। ये यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है मुनीब का। और मैं जी जी संजय भाई, हाँ, प्लीज गो मैं अहेड, एक प्लीज चीज प्लीज गो कंटिन्यू करूंगा आपके, हाँ ये कंटिन्यू करूंगा यार। मैं तो ये समझता हूँ, जाहिर सी बात है, हमारे प्रोफाइल से अच्छे 10 और प्रोफाइल्स भी होंगे, 10 क्या हजारों अच्छे होंगे। ये किस्मत की बात है। और मैं सारा आपको बताऊं, इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स, ये सारी लफ्जों की गेम है। आप अपने आप को कितना अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी होगा जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, बट अगर वो अपने लफ्जों में, क्योंकि वो आपके साथ तो नहीं है ना, वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा है। जैसे हम दिखाते हैं कि भाई मैंने ये अचीव किया है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। बस ये आप जो लिख रहे हैं ये उन पे आपको जज करेंगे। तो इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का चुनाव आप इस तरह से करें कि आप उनको अट्रैक्ट करें और वर्ड्स की रिपीटेशन ना हो, ये बड़ा फोकस कीजिएगा इन पॉइंट्स को। मैं बस ये कहूंगा कि भाई ये गेम वर्ड्स की है सारी। जितना आप अच्छा लिखेंगे, आप एक दफा लिखें, खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़वाएं कि यार इस ये पढ़ के आपको लग रहा है कि समथिंग डिफरेंट या समथिंग गुड, तो ये सारी गेम ही वर्ड्स की है। इस पे कोई और स्किल ही नहीं चाहिए। जितना अच्छा लिखेंगे उतना आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि, मैं खुद भी बोलता हूँ, हमारा प्रोफाइल शायद हमसे 1000 लोग अच्छे हैं, ऑब्वियसली अच्छे होंगे, बट मैं ये समझता हूँ कि गेम ऑफ वर्ड्स जो अच्छी लिखेगा उस वो उसके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट कि 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो काइंडली इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा हमारी मीटिंग का, उसके अंदर जूम सेशन का, उसके अंदर हम एप्लीकेशन प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे और वो बिल्कुल क्विक होगा। जिससे क्वेश्चंस होंगे वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस होंगे। गोहर, यू आर एडवाइज्ड या यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर स्क्रीन, आपको मैं वो सुना दूंगा और आप जिस प्रोसेस से आप गो थ्रू किया है आपने, आप वो प्रोसेस हमारे हम सबके सामने रखेंगे। ये जहाँ पे जो लोग हैं इधर, और ये यहाँ पे एक मुनीब है, इन्होंने भी किया है। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे ओके इन्वॉल्व रहेंगे, मुनीब और कितने गोहर। लोगों ठीक है, वो इस जी वजह सर से कि ठीक है बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो टू गिव देम अ बेस्ट चांस यू गाइस हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस मीटिंग। ओके, जी ठीक है सर ठीक है, थैंक यू। बस इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए जब ये खत्म होती है। थैंक यू। ओके सर संजय भाई, जी जी सर।
अच्छा संजय भाई, रेफरेंसेस के बारे में बता दिएगा आप जैसी मीटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट। हाँ, तो जो भी आपका क्वेश्चन है, यार मेहनत करें। अगर ये चीज आपको मिल गई, 3 महीने की मेहनत थी, बट